ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज अमृत बाल सत्संग में जुड़े हुए सभी बालकों के लिए पुनः हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो सभी बालकगण जो जूम पर जुड़े हैं आसन पर बैठ जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई
तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमय अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदे महासुख, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा, की जय नाथ
हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शास्त्र में यह बताया है कि प्रत्येक मनुष्य का एक कोई इष्ट होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए। तो अपने आसन पर बैठेंगे आप लोग, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। सुबह शाम संध्या कैसे करना चाहिए। मंदिर में आप पूजा करने बैठते हैं, सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, धूप दीप करते हैं। उस समय मन को एकाग्र करने के लिए आप जप करें जो आपके इष्ट का नाम है। किसी को गुरु मंत्र प्राप्त हो वो गुरु मंत्र का जप करे, किसी को गुरु मंत्र न भी मिला हो तो जो उसका इष्ट हो अपना भगवान उसका नाम जप करे और सारे देवी देवताओं की पूजा करता रहे, धूप दीप आरती करे, लेकिन मन ही मन उस नाम का जप का स्मरण होता रहे। धीरे धीरे बोल बोल करके कर सकते हैं। जब सबकी पूजा हो जाए उसके बाद जो हमारे इष्ट हैं उनकी विशेष पूजा करें, उनका दर्शन भी करता रहे, उन्हें निहारता रहे और जप करता रहे। जब उनकी भी पूजा हो जाए अब थोड़ी देर के लिए उनका आंखों से दर्शन करते हुए और जप करें। जैसे उदाहरण देता हूं कि किसी के इष्ट भगवान श्री राम हो, किसी के इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं, किसी के शिव जी हैं, तो जिसका जो इष्ट है उनका दर्शन करता हुआ और जप करें। तो पहले देखेंगे और कल से फिर उसे प्रारंभ करेंगे। जैसे किसी का इष्ट भगवान श्री राम है तो भगवान श्री राम की सबसे सुंदर छवि जो उसके मन को अच्छी लगती हो सामने रखे, पूजा करे और फिर जप करे। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। किसी के इष्ट भगवान शिव है वो शिव जी का नाम जप करेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किसी के इष्ट भगवान विष्णु हैं, वे भगवान विष्णु का नाम जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अपने इष्ट के छवि का दर्शन भी करना और जप भी करना। तो पहले तो बोल बोल के जप किया आपने और आंखों से छवि को देख भी रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अब आंख बंद कर लेंगे और जिस छवि को बाहर देख रहे थे अब उस छवि को मन से अपनी भ्रुकुटी में देखेंगे। जैसे आप अपने बच्चे को अपने घर को याद कर लेते हैं वैसे ही मन से भगवान की उस छवि को याद करें और जिस जप को बोल बोल के कर रहे थे अब होठ बंद करके अंदर में करें, मन ही मन करें। तो मन के दो भाग हो जाएंगे, एक तरफ तो जप भी चलता रहेगा और एक तरफ विचार भी आते रहेंगे, संसार के, परिवार के, सुख के, दुख के विचार भी चलेंगे और जप भी चलेगा। और तीसरा मन भगवान के रूप का ध्यान भी करेगा। एक ही मन के तीन भाग हो जाएंगे। तो दो भागों पर विशेष ध्यान देना है कि भगवान के रूप का ध्यान भी करना है और जप भी करना है। मन इधर उधर जाए उसे बार बार वहां से ला करके जप में और ध्यान में लगाना है।
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए मन का भगवान के नाम और रूप के माध्यम से संबंध स्थापित करना है। सुबह समय मिले सुबह करें, शाम को समय मिले शाम को करें। किसी दिन शाम को समय ना मिल पाए तो सोने के पहले किसी भी आसन में बैठकर और इस प्रकार से जप और ध्यान करें। जब नींद आने लग जाए तो जप और ध्यान करते करते लेट जाएं, अपने आप नींद में प्रवेश मिल जाएगा। बीच बीच में किसी समय नींद आने लगेगी, शरीर थका हुआ रहता है या 5 मिनट के बाद ही किसी किसी को नींद आने लगेगी। अब उसके लिए प्राणायाम करें। तो प्राणायाम में सबसे पहले है नाड़ी शोधन। आंख खोल के देख लेंगे, दोनों नाक से श्वास भरेंगे, फिर एक से निकालेंगे। फिर जिससे छोड़ा उसी से भरेंगे, दूसरे से निकालेंगे, फिर दूसरे से ही भरेंगे, पहले से निकालेंगे। एक बार फिर करेंगे। ये 2 बार मैंने किया है, इसको 4 बार से शुरू करेंगे और प्रतिदिन एक एक बढ़ाते जाएंगे। धीरे धीरे 21 तक लेकर के जाएंगे और फिर 21 पर ही छोड़ रोक देंगे, अर्थात रोज 21 ही करते रहेंगे। इससे नाड़ी शोधन कहते हैं, अनुलोम विलोम कहते हैं। ये हमारी नाड़ियों में जो वात पित्त कफ होता है उसे साफ करता है। फिर दूसरा प्राणायाम करना है भस्त्रिका। भस्त्रिका में श्वास को लेना और छोड़ना दोनों है। मैंने पहले भी कई बार बताया है ऑनलाइन पर, फिर से देखेंगे। इसी प्रकार से आधा मिनट तक करेंगे, धीरे धीरे बढ़ा करके 1 मिनट 2 मिनट तक लेकर के जाएंगे। इसको करने से पूरे शरीर में चेतनता आ जाती है, प्रकाश छा जाता है। नींद, आलस्य, प्रमाद और अनाप शनाप जो विचार आते हैं वो विचार भी कम हो जाएंगे। फिर आपका मन भगवान के नाम में और ध्यान में बड़ी एकाग्रता से लगेगा और शरीर भी स्वस्थ होगा। अब तीसरा प्राणायाम है कपालभाति, जिसमें केवल प्राणों को छोड़ना है, लेना अपने आप हो जाएगा। इसे भी आप लोग देखेंगे। कपालभाति और भस्त्रिका में थोड़ा ही अंतर है। भस्त्रिका में लेना छोड़ना दोनों पर ध्यान दिया जाता है, कपालभाति में छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है, लेना अपने आप हो जाता है। तो आंख, कान, नाक, गला और मस्तिष्क, इन सब की नस नाड़ियों को जो शुद्ध करता है कपालभाति, रक्त का संचार कर देता है। इस प्रकार से जब प्राणायाम करके बैठते हैं तो मन एकदम शांत हो जाएगा, भगवान के नाम में और ध्यान में लग जाएगा। अब 15 मिनट ही बैठे केवल, उसमें से 5 मिनट 10 मिनट, पहले 5 मिनट प्राणायाम होगा सब मिला करके 5 मिनट, फिर 10 मिनट ध्यान करें,
धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे। तब 15 मिनट प्राणायाम में लगाइएगा और 15 मिनट ध्यान में लगाइएगा। तो मन भी पवित्र होगा और तन भी पवित्र होगा। तन में जो रोग हो रहे हैं धीरे धीरे उन रोगों का भी समाधान होगा। जो मानसिक तनाव जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, और जो सहनशीलता कम होती जा रही है, दुख को सहन करने की क्षमता, प्रतिकूलताओं को सहन करने की क्षमता जो कम होती जा रही है, तो मन एकाग्रता से, जप करने से, ध्यान करने से सबल होगा, बलवान होगा। प्राणायाम से शरीर शुद्ध होगा। तो इस प्रकार से सुबह या शाम जब भी समय मिले, और वृद्ध माताओं के पास तो सुबह शाम दोनों समय है, कम से कम आधा घंटा सुबह बैठ सकती हैं, शाम को आधा घंटा बैठ सकती हैं, और सोते समय भी। हाँ, प्राणायाम सुबह शाम 2 टाइम करना है। सोते समय प्राणायाम नहीं करना है, उस समय केवल जप करना है। अब कोई जप करने के लिए माला का आधार ले सकती है। मन को एकाग्र करने के लिए माला भी एक साधन है। तो जप करते समय जिसका मन नहीं लगता हो तो माला ले सकती है, धीरे धीरे माला भी चलाती रहे, तो धीरे धीरे उससे भी मन एकाग्र होगा। आज के दिन जो है सत्संग वो बालकों के लिए किया जाता है। रविवार का जो दिन होता है वो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सब वृद्ध ही लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए दोनों को दृष्टि में रखते हुए विषय रखा। सद्ग्रस्त भक्त के ऊपर 5 प्रकार के ऋण होते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया है। देव ऋण, जैसे भगवान सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, ताप देते हैं। ठंडी के दिनों में सूर्य का प्रकाश सभी को अच्छा लगता है, और सूर्य के प्रकाश में ही तो हम अपना सारा कार्य करते हैं। तो ये बिजली, पंखा, लाइट जब चलती है तो इसका हमें बिल भरना पड़ता है, लेकिन भगवान सूर्य तो हमें 24 घंटे में से 12 घंटे, 13 घंटे प्रकाश देते हैं, ताप देते हैं, तो हम तो बिल भरते नहीं है सूर्य भगवान को। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य का हम पर ऋण है। उस ऋण से उऋण होने के लिए केवल सुबह में जब भगवान सूर्य को हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, भगवान इतने से प्रसन्न हो जाते हैं और उस ऋण से हम उऋण हो जाते हैं। सूर्योदय जब होता है, अपने आप प्रकृति जागृत हो जाती है, नदियां जाग जाती हैं, पेड़ पौधे जाग जाते हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे जाग जाते हैं। एक मनुष्य है जो आराम से सोया रहता है, क्योंकि वो प्रकृति से दूरी बनाता जा रहा है, भागता जा रहा है प्रकृति से। अगर प्रकृति के साथ में रहे, ब्रह्म मुहूर्त में जागे, सूर्योदय के पहले स्नान करके जैसे ही भगवान सूर्य उदित हो रहे हो उनको जल समर्पित करें, तो बुद्धि का विकास होगा। सूर्य भगवान हमारी बुद्धि का विकास करते हैं प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो, और नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, कभी चश्मा नहीं लगता। और जल समर्पित करते हैं तो अपनी भावनाओं को हम भगवान सूर्य को समर्पित कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और नहीं करने पर मानसिक तनाव, क्योंकि बुद्धि का विकास होगा नहीं, केवल भौतिक बुद्धि का विकास होगा, आध्यात्मिक बुद्धि सोई रह जाएगी। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बुद्धि का विकास होगा यदि भगवान सूर्य की आराधना साधना करते हैं। तो जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है, तो भगवान श्री राम रावण के मस्तकों को काट रहे हैं, भुजाओं को काट रहे हैं, और वो बढ़ते चले जा रहे हैं, नए नए आ रहे हैं वापस। भगवान भी हार नहीं मान रहे, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, भुजाओं को काटते जा रहे हैं, मस्तक को काटते जा रहे हैं। तो रावण के नए नए मस्तक और भुजाएं प्रकट होते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव से वरदान प्राप्त है। तो उसे लगता है कि मैं अमर हो गया, मैं मरूंगा ही नहीं, अट्टहास करता है, जोरों से हंसता है। तब अगस्त्य ऋषि आए और भगवान श्री राम से कहा कि हे राम, अब आप भगवान सूर्य की आराधना करिए, ये आपके कुल देवता भी हैं,
आपके पूर्वज हैं, क्योंकि आप सूर्यवंशी हैं और ये शारंग धनुष धारण करने वाले हैं, सूर्य नारायण कहलाते हैं। आप इनकी स्तुति करें, ये प्रसन्न हो जाएंगे, तो रावण मारा जाएगा। तो भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि के कहने से आदित्य स्तोत्र नामक स्तुति से भगवान सूर्य की स्तुति की प्रार्थना किया, और बस उसी के उपरांत भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। तो वैसे ही भगवान सूर्य देवी शक्ति को लेकर के प्रकट होते हैं और हमें देवी शक्ति का संचार होता है, हमारे भीतर की राक्षसी आसुरी वृत्तियां उससे नष्ट हो जाती हैं। ठीक वैसे ही वायु देवता हमें प्राण देते हैं। अभी कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो बिना ऑक्सीजन के बहुत से लोग शरीर छोड़ दिए। तो प्रकृति में तो वायु है, प्रकृति में तो ऑक्सीजन है, हमारे ही फेफड़े कमजोर हो गए कि हम उस ऑक्सीजन को ले नहीं पाए। इसलिए प्राणायाम बताए कि आप प्राणायाम कीजिए तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। तो वायु देवता हमें प्राण देते हैं, बिना प्राण के जीवन नहीं है। लेकिन हम तो वायु देवता को कुछ देते नहीं है। ऑक्सीजन लेने जाते हैं तो कितने महंगा सिलेंडर मिलता है, लेकिन वायु देवता हमसे कुछ नहीं लेते। तो ऋण तो हमारे ऊपर में है वायु देवता का। तो केवल यह जो मैंने प्राणायाम बताया, इस प्राणायाम को कर देने मात्र से ही वायु देवता के ऋण से आप उऋण हो जाएंगे। इतने से ही वायु देवता प्रसन्न हो जाएंगे। मानो ये वायु देवता की भी उपासना है, पूजा है। अग्नि देवता हमारे घर में भोजन पकाते हैं, बिना अग्नि के तो भोजन हो नहीं सकता। भले अग्नि के साधन बदल गए, पहले लकड़ियों का चूल्हा हुआ करता था, उपले आदि होते थे, अब गैस सिलेंडर हो गया। उसके पहले स्टोव चला था, मिट्टी के तेल से स्टोव चलता था, अब गैस सिलेंडर हो गए, गैस चूल्हा हो गया, कहीं पर हीटर से प्रसाद बनता है। तो भले ही रूप बदल गए, लेकिन है तो अग्नि ही। अग्नि से ही प्रसाद बनता है और अग्नि हमारे पेट में प्रसाद को पचाती है। अगर मंदाग्नि हो जाए तो फिर तो भोजन ही नहीं पचेगा। तो अग्नि देवता का भी हम पर ऋण है, लेकिन हम अग्नि को कुछ देते नहीं है। तो पहले परंपराएं थी कि प्रसाद बनाने के उपरांत थोड़ा सा अग्नि जला करके और उसमें भोग लगाया जाता था, अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए। दूसरा, पहले की परंपरा यह भी थी कि पहले ऋषि महर्षि यज्ञ आदि कराया करते थे। उन यज्ञों में जाकर के हम यजमान बन करके आहुतियां डालते थे। तो अग्नि देवता उस आहार को लेकर के देवताओं तक पहुंचाते थे, क्योंकि अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है। जैसे हमारे इस शरीर का मुख यह है, वैसे ही संपूर्ण देवी देवताओं का जो मुख है वह अग्नि देवता है। वे ही हमारे द्वारा डाली गई आहुतियों को ले जाकर देवताओं तक पहुंचाते हैं, अर्थात सबको भोजन देते हैं। तो अग्नि देवता इतने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं कि हम थोड़ा सा अग्नि जला करके उसमें भोग लगा दिया और हवन आदि में सम्मिलित होकर के देवताओं के निमित्त हमने हवन आदि कर दिया। तो अग्नि देवता के ऋण से हम उऋण हो जाते हैं। ऐसे ही जल देवता, जल देवता, अगर जल न हो तो जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं है। घास फूस, औषधियां, खाद्यान्न पदार्थ, फल फूल, सब्जियां, ये सब जल के द्वारा ही पुष्ट होती हैं। जल के बिना सब सूख जाएं, इनका जीवन ही नहीं है। और जल के बिना मनुष्य का भी जीवन नहीं है। लेकिन जल को तो हम कुछ देते नहीं है, जल हमें जीवन देता है, तो हम तो जल के भी ऋणी हैं। तो जल की भी उपासना की जाती है। आप जब नदियों में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो पहले जल लेकर के, या गंगा जी में, चाहे जमुना जी में, या अन्य किसी भी, तो आप वहां पर प्रणाम करते हैं नदियों को, सरोवरों को, तालाब को। तो जब आप प्रणाम कर लेते हैं तो इतने मात्र से ही जल देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे जल पीते समय प्रभु का स्मरण कर लिया, बाथरूम में स्नान भी कर रहे हैं तो उस समय प्रभु का स्मरण, नाम जप करते हुए स्नान किया, तो इससे भी जल देवता प्रसन्न हो जाते हैं।
और पहले तो वर्षा के पहले इंद्र देवता की पूजा होती थी। जैसे नंद बाबा करने जा रहे थे इंद्र यज्ञ, जो भगवान श्री कृष्ण ने निवारण करके गोवर्धन यज्ञ, गोवर्धन पूजा में परिवर्तित कर दिया, तो वैसे ही पहले सभी लोग वरुण देव की और इंद्र देव की पूजा करते थे। अब कोई करता नहीं है। फिर है पृथ्वी मां का ऋण। पृथ्वी हमें अन्न देती है, हम थोड़ा सा बीज बोते हैं और पृथ्वी उसे अनंत गुना करके देती है। फल फूल सब्जियां खाद्यान्न अनाज आदि सब कुछ तो पृथ्वी हमें देती है, लेकिन हम तो पृथ्वी को कुछ नहीं देते। तो हम पर पृथ्वी का भी ऋण है। इसीलिए सुबह उठ करके पृथ्वी मां को प्रणाम करने की परंपरा है। इतने मात्र से पृथ्वी मां प्रसन्न हो जाती है। यह देवताओं का ऋण है। तो देवताओं का ऋण है, जिससे ऋण कैसे होना है यह भी बता दिया। फिर सूक्ष्म देवता है इंद्र वरुण कुबेर यम आदि, जिनके निमित्त समय से यज्ञ आदि करना चाहिए या कहीं यज्ञ होते हो तो उनमें सम्मिलित होना चाहिए, जिससे कि वे सूक्ष्म देवता हम पर सदा प्रसन्न रहे। अगर वायु देवता, अगर सूर्य देवता हमसे नाराज हो गए तो नेत्रों की ज्योति जाएगी, बुद्धि कमजोर हो जाएगी। यदि वायु देवता हमसे रुष्ट हो गए तो ये घुटने के दर्द, कमर के दर्द, यह लकवा, ये वायु देवता कुपित होने से ही होता है। अग्नि देवता कुपित हो गए तो मंदाग्नि हो जाएगी। जल देवता कुपित हो गए तो फिर अन्य जल से संबंधित रोग हो जाएंगे, जैसे पथरी आदि। जो बस्ती में अर्थात हमारे पेट के निचले भाग में जितने रोग हैं वो जल देवता के कुपित होने पर होते हैं। तो इन सारे सूक्ष्म देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अर्थात उनके ऋण से उऋण होने के लिए ये साधन है, ये देव ऋण है। फिर है मानुष ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और पितर ऋण। तो ऋषियों का भी हम पर ऋण है। ऋषियों का ऋण यह है कि आप गीता जी का पाठ करते हैं, अभी हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, कोई रामायण का पाठ अर्थात रामचरितमानस का पाठ करता है। तो अगर ऋषियों ने हमें ये नहीं दिए होते तो हम कौन सा पाठ करते? अगर ऋषियों ने तप करके साधन करके हमें ग्रंथ नहीं दिए होते तो हम किस चीज का पाठ करते? महामृत्युंजय का मंत्र हमें वशिष्ठ जी ने दिया, उन्होंने तप किया, तप करते करते उनके भीतर से मंत्र प्रकट हुआ। विश्वामित्र जी ने तप किया, उनके भीतर से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। मार्कंडेय ऋषि ने तप किया, उनके भीतर से नवार्ण मंत्र प्रकट हुआ देवी का। तो इन संतों ने तप करके हमें ये मंत्र दे दिए कि जब अकाल मृत्यु योग हो तो या तो महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करा लीजिए या कर लीजिए, पवित्रता है आप में। तो संतों ने हमें जप दिए, संतों ने हमें तप करने का साधन बताया, कैसे तप करना चाहिए। संतों ने हमें ग्रंथ दिए। हमने तो भगवान को नहीं देखा, लेकिन संतों ने अनुभूति की, दर्शन किए और उसे ग्रंथ में रचित कर दिया। अब उन्हीं ग्रंथों को कलाकार पढ़ते हैं, भक्त पढ़ते हैं, विद्वान पढ़ते हैं, कवि पढ़ते हैं। तो उन लोगों ने छवि बनाई, कलाकार ने पढ़ा तो छवि बना दी। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, भगवान नारायण ऐसे हैं, भगवान शिव जी ऐसे हैं। कहां से छवि बनाई? उस ग्रंथ से ही तो उन्होंने कल्पना ली। जो ऋषि महर्षियों ने दर्शन किया तपस्या करके, उन ग्रंथों में झांकी बनाई कि भगवान श्री राम किस क्या स्वरूप है। अब उसी झांकी को पढ़ करके कलाकार ने एक आकृति दे दी और हम उसकी पूजा आराधना करते हैं। हमने तो देखा नहीं भगवान श्री राम। तो ये उन ऋषि महर्षियों की देन है कि हमें भगवान के स्वरूप की छवि का, प्रतिमाओं का लाभ प्राप्त हुआ। अगर वो ग्रंथ नहीं दिए होते तो हम फिर उन छवि और प्रतिमाओं को कैसे प्राप्त करते? और ये ग्रंथ आदि दिए और भी बहुत सारे तत्व हमें दिए।
ऋषि महर्षियों ने। तो इसलिए ऋषियों का भी हम पर ऋण है। कहीं पर अन्नदान, कहीं वस्त्र दान, कहीं भूमि का दान और कन्यादान आदि बहुत सारे दान हैं। धन संपत्ति का दान आदि किया ही जाता है। तो सबका अपना अपना महत्व है, पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन प्रेम का दान, भक्ति का दान, ज्ञान का दान, इससे तो मुक्ति की प्राप्ति होती है और वो संतों के द्वारा ही मिलता है। जीवन में धन मिलता है तो धन खर्च हो जाएगा। आपने किसी को धन दे दिया, दान कर दिया, तो जितने दिन उसके पास वो चलता है तब तक रहेगा, बाद में खर्च हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वस्त्र दे दिए तो वस्त्र भी साल 2 साल में फट जाएंगे। भोजन दे दिया तो जब भोजन किया, पेट भर गया, सुबह किया, शाम को फिर भूख लग जाएगी। भूमि दान कर दी, मकान दान कर दिया, वो उसमें रह रहा है। हो सकता है कि जीवन भर उस मकान में रह ले, उसके जीवन काल में वो मकान चलता रहे, लेकिन जब शरीर छोड़ देगा तो घर भी छूट जाएगा। लेकिन प्रेम का दान, भक्ति का दान, ज्ञान का दान, ये मुक्ति का दान है और वो हमें संतों से ही मिलता है। इसलिए सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। इससे बड़ा कोई दान नहीं, क्योंकि ये पुण्य ही नहीं बढ़ाता, ये तो मुक्ति प्रदान करता है। जो दाता दान देता है, चाहे भूमि का, वस्त्र का, भोजन का, मकान का, उस दाता को उस दान करने से पुण्य मिलता है। लेकिन संत सद्गुरु ज्ञान का दान देते हैं, भक्ति का दान देते हैं, तो उससे लेने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति प्राप्त होती है तो भक्ति धीरे धीरे बढ़ती है तो मुक्ति मिलती है, और ज्ञान जब वो श्रवण करता है और उस पर धीरे धीरे गमन करने लगता है तो उससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये संतों का, ऋषि महर्षियों का हम पर ऋण है। अब इस ऋण को कैसे हम चुकाएं, इस ऋण से उऋण कैसे हो? तो जब जीवन में हमने किसी को सद्गुरु बना लिया, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो सारे ऋषि महर्षियों के ऋण से हम उऋण हो जाते हैं। किसी एक ग्रंथ को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। उस एक ग्रंथ से ही, ऋषि महर्षियों के द्वारा दिए गए जितने भी ग्रंथ हैं, भले हमने पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, पर उनके ऋण से हम उऋण हो जाते हैं। जैसे एक पीपल वृक्ष की आराधना साधना करने से सारे वृक्षों की आराधना साधना करने का फल मिल जाता है। एक गंगा मां की उपासना कर देने से सारी नदियों की उपासना करने का फल मिल जाता है। वैसे ही एक सद्गुरु की उपासना कर देने से सारे ऋषि महर्षियों की उपासना करने का फल मिल जाता है। फिर है भूत ऋण। भूत का मतलब पंचभूत नहीं है यहाँ पर, आकाश, वायु, अग्नि, जल, और भूत का मतलब भूत प्रेत भी नहीं है। यहाँ पर भूत का तात्पर्य है भूत प्राणी, अर्थात पशु पक्षी कीट पतंगे, इनका भी हम पर ऋण है। जो तो शहर में रहते हैं उन्हें बात जल्दी समझ में नहीं आती, पर गांव में रहने वाले लोग समझ सकते हैं। मोहल्ले में सब सो जाते हैं, लेकिन कौन जागता रहता है? कुत्ता जागता रहता है। अगर वो सोया भी है, थोड़ा भी खटका हो, उसकी नींद टूट जाती है, वो भौंकने लगता है। तो मानो वो अपने मोहल्ले में सुरक्षा कर रहा हो, चौकीदार की भांति, और वो पूरे मोहल्ले की चौकसी करता है, चौकीदारी करता है। भले उस मोहल्ले वाले उसे रोटी डालें चाहे ना डालें, लेकिन वो पहरेदारी सबकी करता है। कहीं से लाठी मिलती है, कहीं से सूखी रोटी मिल जाती है, उसी में अपना जीवन गुजारा करता है, लेकिन रात भर पहरेदारी देता है। आप एक घर के दरवाजे पर एक चौकीदार रख लीजिए, आपको उसको भोजन देना पड़ेगा, महीने का वेतन देना पड़ेगा, लेकिन कुत्ता आपसे कोई वेतन भी नहीं लेता, और रोटी दीजिए चाहे लाठी दीजिए, लेकिन सेवा रोज करता है। तो हम पर वो ऋण है क्या नहीं उसका? ऐसे ही प्रत्येक जीव जंतुओं का है। शुअर
गंदगी खाता है, तो हमें तो घृणा होती है गंदगी खाता है तो, लेकिन वो सफाई भी तो करते ही है। अगर गंदगी ना खाए तो गंदगी बढ़ जाए। पशु जब शरीर छोड़ते हैं, गाय भैंस आदि पशु जब शरीर छोड़ते हैं तो गांव में उसे दूर ले जा करके छोड़ दिया जाता है उसके शव को। तो कुत्ता, गिद्ध, कौवे यही तो जा करके उसे खाते हैं और उसे समाप्त करते हैं। नहीं तो वो तो पड़ा रह जाएगा, सड़ता रहेगा, दुर्गंध आती रहेगी। तो हर जीव जंतुओं का अपना भाग है, अपना कार्य है यहाँ पर, तो हम पर उनका ऋण है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वे उपयोगी हैं, सहयोगी हैं, हम उसे नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। इसलिए देखा होगा कि किसी जंगल में अगर शेर नहीं है तो फॉरेस्ट वाले ला करके उसमें शेर छोड़ करके आते हैं, प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जंगल में शेर रहता है तो जो शाकाहारी जीव जंतु हैं उनकी संख्या कंट्रोल रहती है, अन्यथा उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो अर्थ वह भी व्यवस्था जंगल की अव्यवस्थित हो जाएगी। तो प्रत्येक जीव जंतुओं का हम पर ऋण है। इसीलिए चींटी को आटा, चीनी, मछली को आटा, गौ को रोटी, पहली रोटी गौ को, अंतिम रोटी कुत्ते को। कहीं पर गौ के लिए चारा डाला जाता है, कबूतर आदि चिड़ियाओं पक्षियों के लिए दाना डाला जाता है, क्योंकि हम पर उनका ऋण है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो प्रकृति की व्यवस्था को व्यवस्थित करने में पशु पक्षियों का काम है। किसान जब खेत में जाता है, जल डालता है, बहुत सारे कीड़े निकलते हैं, पता नहीं कहां से बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं और उन कीड़ों को चुगते हैं, खाते हैं। तो किसान भगाता भी नहीं, क्योंकि जानता है कि हमारे काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भूत ऋण है जो इस प्रकार करने से, चींटी से लेकर के अन्य जीव जंतुओं को कुछ डाल देने से उनके ऋण से हम ऋण हो जाते हैं। फिर है मानुष ऋण। मानुष ऋण का तात्पर्य है मनुष्य का ऋण। वह इस प्रकार का है कि आप कहीं यात्रा पर गए, चाहे तीर्थ यात्रा पर या कहीं भ्रमण करने के लिए या किसी शहर में किसी कार्यवश, और वहां आपका एक्सीडेंट हो जाए या वहां आपके पैसे चोरी हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए और वहां आपको कोई ना जानता हो, लेकिन उन्हीं न जानने वाले अनजान व्यक्तियों में से ही कोई आता है और आपका सहयोग करता है, वो चाहे किसी भी प्रकार का सहयोग क्यों ना हो, तो हम पर उसका ऋण हो जाता है। और जाने अनजाने में जीवन में कभी न कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसे मानुष ऋण कहते हैं। उसी ऋण से उऋण होने के लिए आतिथ्य सत्कार की परंपरा भारत देश में रही। अतिथि, आज हम समझते हैं अतिथि का तात्पर्य हमारे अपने रिश्तेदार आ गए, उन्होंने बढ़िया खिला पिला दिया, स्वागत सत्कार कर दिया, तो वह अतिथि नहीं है। अतिथि का तात्पर्य है जो बिना तिथि के व्यक्ति आ जाए। पहले होटल नहीं होते थे, धर्मशालाएं होती थी। आपको कहीं जाना है तो कहां ठहरेंगे फिर? तो पहले की व्यवस्थाएं थी कि आप जिस घर में आए, किसी अनजाने गांव में आए, लेकिन आप उस गांव से कोई बहन बेटी या कोई रिश्ता उस गांव से है जिसमें आप रहने वाले थे, वो इतना जान करती कि अच्छा आप उस गांव के हैं, अरे तब तो हमारे वहां से आप उस गांव का संबंध है, आइए ठहरिए। और बाहर में ही उनकी आतिथ्य सत्कार का एक अलग कक्ष होता था जिसे बैठका कहते हैं आप लोग के यहाँ पर, उसी में रहना करना होता था उनका। शाम को आए, रात बिताए, खाए पिए और सुबह चल दिए वहां से, क्योंकि पहले होटल तो होती नहीं थी, कहाँ ठहरेंगे। उसको आतिथ्य सत्कार कहते हैं। अनजाने व्यक्ति की इस प्रकार से सेवा हो गई। लेकिन अब तो कलयुग है, कलयुग में तो बिना जाने पहचाने कोई किसी को रखेगा ही नहीं। तो उसके लिए फिर व्यवस्था हुई कि दरवाजे पे आए हुए भिखारी, दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मण, दरवाजे पर आई हुई गोमाता, पशु पक्षी आदि को आप कुछ दीजिए, भेंट कीजिए, तो मानव ऋण से आप ऋण होंगे।
और दूसरा, कहीं पर ऐसी परिस्थितियां बने कि कोई व्यक्ति कष्ट में हो और आपने जान लिया कि हाँ ये कष्ट में है, तो आप उसकी सेवा कीजिए, सहयोग कर दीजिए जितना आपसे बन पड़ता है, यह सोच करके कि यदि मैं भी इसकी जगह होता तो कल के दिन कोई मेरा भी सहयोग करता, तो भगवान ने दिया है तो हम भी सहयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार मानुष ऋण से हम ऋण हो जाते हैं। और फिर पांचवा ऋण है पितर ऋण। पितरों का भी हम पर ऋण है। लोग कहते हैं कि यह हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई जमीन चली आ रही है। किसी के पास 10 बीघा, 20 बीघा, 40 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा खेत है, तो कहते हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा ये हमें प्राप्त हुई है। पहले हमारे दादाजी खेती करते थे, फिर पिताजी करते हैं, अब हम कर रहे हैं। तो पूर्वज तो आपको देके चले गए, अब भले आप उसको बढ़ाइए चाहे घटाइए, वो तो आपके ऊपर है, लेकिन पैतृक संपत्ति होती है लोगों के पास में। किसी के पास पैतृक मकान बनाया हुआ है, किसी के पास पैतृक इंडस्ट्रियां हैं, किसी के पास पैतृक संपत्ति है, धन संपत्ति, किसी के पास खेती है पैतृक। तो पितरगण अर्थात हमारे पूर्वज हमें दे करके गए, तो हम पर तो उनका ऋण है। उन्होंने जो पेड़ लगाया, उन्होंने फल खाया नहीं खाया, पर हम तो फल खा ही रहे हैं, तो हम पर उनका ऋण है। तो उस ऋण से हम उऋण कैसे हों? तो सबसे पहले घर में जो माता पिता हैं, दादा दादी, यदि हम उनकी उचित सेवा करते हैं तो उस सेवा करने से माता पिता तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ में पितरगण भी प्रसन्न होते हैं। अब केवल पितर पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमने बढ़िया खीर मालपुआ का भोग लगा दिया पितरों को, तो भोग क्या लगाया, उनको तो खाली थाली में थोड़ा सा भेंट कर दिया, बाकी खाते तो अपने ही हैं। और घर में माता पिता को देते नहीं है, माता पिता की उचित सेवा करते नहीं है, तो क्या वे पितरगण प्रसन्न हो जाएंगे? तो प्रारंभ तो होता है पहले अपने माता पिता की सेवा से, बड़े बूढ़ों की सेवा से। जब यहाँ पर हम माता पिता और बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, उन्हें प्रसन्न रखते हैं, तो हमारे पितरगण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जिनने हमें जन्म दिया, जिस माता पिता ने, तो उनका ऋण तो हमारे पर है ही। अतः उन माता पिता को प्रसन्न करने से वे प्रसन्न होते हैं, उनके ऋण से हम ऋण होते हैं, साथ में पितरों के ऋण से भी ऋण हो जाते हैं। और यदि हमने पितरों के निमित्त माता पिता की सेवा नहीं की और 15 दिन जो पितरपक्ष के होते हैं अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध या तर्पण आदि नहीं किया, तो कभी वे रुष्ट भी हो सकते हैं, जिसे हम पितर दोष कहते हैं कि भाई इन पर पितरों का दोष है, पितरगण नाराज हैं इन पर, और वे रुष्ट हो गए तो फिर हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर देंगे। कि जो पितरगण हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, अगर वे रुष्ट हो गए तो वे ही जीवन में बाधा बन जाएंगे। इसीलिए एक तो माता पिता की सेवा, दादा दादी की सेवा करके उन्हें प्रसन्न रखें, और दूसरा पितर पक्ष में उन पितरों के निमित्त हम श्राद्ध या तर्पण आदि कार्य करें। तो जैसे सावन का महीना भगवान शिव की उपासना का समय होता है, नवरात्र का समय देवी की उपासना का समय होता है, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण और रामनवमी भगवान शिव का समय होता है, रामनवमी भगवान श्री राम का समय होता है पूजा आराधना करने का। वैसे ही ये पितर पक्ष के 15 दिन केवल पितरों की पूजा उपासना अर्थात उन्हें प्रसन्न करने का समय होता है। तो जब जिसकी तिथि आदि होती है या किसी को तिथि ज्ञात नहीं है, तो अमावस्या को संपूर्ण पितरों के निमित्त आराधना साधना की जा सकती है। अब आजकल इस घोर कलयुग में शहरों में अगर कन्या नहीं चाहिए और गर्भ में कन्या आ गई, हॉस्पिटल में पहले ही देख लेते हैं मशीनों से और गर्भपात करा देते हैं। अब उस जीवात्मा के निमित्त फिर कोई भी कार्य संस्कार नहीं करते हो।
आगे चल करके वह पितर बन जाती, क्योंकि वो तो अब चली गई अन्य लोकांतरों में, वह जीवात्मा। अब वह भविष्य में जब जीवन में बाधा डालती है तो परिवार को अस्त व्यस्त कर देती है। हिमाचल प्रदेश में गुरुदेव के एक भक्त हैं चतर सिंह जी, मैंने पहले भी पिछले वर्ष ये प्रसंग सुनाया था। उनके स्वप्न आया, सपने में उन्होंने देखा कि गांव में, उन्हीं के गांव में एक वृद्ध मां थी। वह सपने में आई और आकर के कहती है कि मैं आपके परिवार का सर्वनाश करने के लिए आई थी। मैं पितरलोक से आई हूं, देवी का रूप धारण करके आई, लेकिन मैं आपका अनिष्ट नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि इस समय आपके गुरुदेव ने आपके घर पर पाठ चला रखा है वाल्मीकि रामायण का। चतुर्मास का समय था, 4 महीने वाल्मीकि रामायण का पाठ वहां पर बिठाया था गुरुदेव के कहने से। उन भक्तों ने साल में एक बार, हर साल वो लोग कोई ना कोई पुराण का पाठ करते हैं, तो उस साल वाल्मीकि रामायण कर रहे थे। वो कहती है कि उसका घेरा बना हुआ है आपके घर के चारों तरफ, तो मैं आक्रमण करने आई थी, अनिष्ट करने आई थी, लेकिन मुझे प्रवेश नहीं मिला। तो उन्होंने स्वप्न में ही पूछा कि कारण क्या है, आप मेरा अनिष्ट क्यों करना चाहती हैं? तो कहा कि आपके पिता से अपराध हुआ था, मेरे पिता के निमित्त, बस उसी का बदला लेने आई थी, और आपके गुरु के कारण आप बच गए अभी, पर छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कह करके वो जाने लगी और स्वप्न टूट गया। उन्होंने गुरुदेव को फोन किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो गुरुदेव ने कहा कि आपके अब तो पिताजी भी नहीं रहे थे उनके, तो पूछा कि आपको याद है कि आपके पिता ने किसी से कोई पैसा लिया या पैसा दिया, ऐसा कुछ याद है? कहा मुझे तो पता नहीं, पिताजी ने कभी बताया भी नहीं। कहा कि पिता के उम्र के उनके साथी जो अगर बचे हों तो उनसे जाके पूछिए। तो पिता के साथियों से पता चला कि हाँ, पिताजी ने अपने एक मित्र से पैसे लिए थे और देने से पहले ही उनके मित्र शरीर पूरा हो गया उनका, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो पैसा वापस वो ले नहीं पाए। लेकिन उनकी 3 बेटियां थी, बेटे तो नहीं थे पर 3 बेटियां थी। उन्हें ये बात पता था कि हमारे पिताजी ने पिताजी से इनको पैसा दिए थे। अब वो लोग प्रयत्न करती हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, और धीरे धीरे वे भी वृद्ध हो गई, उनमें से 2 का शरीर चला गया। तो उन्हीं 2 में से एक आई थी स्वप्न में, अभी एक बची हुई है और वह भी हो गई वृद्ध। ऐसा उन्हें पता चला तो गुरुदेव को उन्होंने फिर फोन करके बताया कि हाँ, ऐसी ऐसी बात है। तब गुरुदेव ने कहा कि वो जो बची हुई हैं उन्हें बुलाइए और गांव में पंचायत बिठाइए, और वहां पर उनको बोलिएगा सबके सामने कि मेरे पिताजी ने, पता चला है कि इनके पिताजी से पैसे लिए थे और वह दे नहीं पाए, तो मैं वो पैसा इन्हें लौटा देता हूं। और ये 3 बहनें थी, मतलब अर्थात 3 बेटियां थी उनकी, बेटे तो कोई रहे नहीं, तो मैं तीनों को उतना उतना दे देता हूं, क्योंकि अब तो ब्याज के साथ देना चाहिए, इसलिए मैं केवल एक को ही उतना नहीं दूंगा बल्कि तीनों को ही उतना उतना दे देता हूं। अर्थात जो 2 तो जा चुकी पर उनके बच्चे तो हैं, तो उनको निमित्त बना करके दे देता हूं, तो मेरे पिताजी इससे ऋण हो जाए। भगवान ने मुझे दिया है तो मैं दे देता हूं। और सच में ऐसा ही किया। उसके बाद फिर कभी ऐसा ना स्वप्न हुआ, न घर में किसी प्रकार का ऐसा अनिष्ट हुआ। इसको पितर दोष कहते हैं। अब चाहे वो हमारा पितर हो, चाहे औरों का पितर हो, कब कहां बाधा डाल देगा। इसलिए अमावस्या में संपूर्ण पितरों के निमित्त, उनके सुख शांति के निमित्त, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, और जो मैंने बताया अभी कि जाने अनजाने में जो गर्भपात कराया जाता है, उस जीवात्मा के निमित्त कभी भी कोई संस्कार नहीं करता, कोई दान पुण्य धर्म नहीं करता। तो इसलिए वो जीवात्मा इस जन्म में चाहे अगले जन्म में कब बाधा डालेगी क्या पता। तो उन सब के निमित्त ही यह 15
15 दिनों का यह समय होता है जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। तो उसी में पूजा आराधना साधना करने का विधान है, यज्ञ दान तप आदि करने का विधान है उन पितरों के निमित्त। फिर आप लोगों ने सुना भी होगा राजा सगर के 60,000 पुत्र, राजा सगर के 60,000 पुत्र, शांत करिए उनको, शांत करिए पीछे। राजा सगर के 60,000 पुत्र भगवान कपिल की शापाग्नि से भस्म हो गए। तो उन जीवात्माओं का उद्धार तो फिर हुआ नहीं, क्योंकि एक संत के कोप से वे जल गए। तो जीवात्माओं का उद्धार तो हुआ नहीं। उधर भगवान कपिल ने कह दिया कि इनकी जीवात्माओं की सदगति तभी होगी जब आकाश से गंगा जी धरती पर आए और वहां से फिर इस स्थान पर आए और गंगा जी के स्पर्श से इनका उद्धार होगा। राजा सगर ने तप किया, उनके पौत्र अंशुमान ने तप किया, उनके पुत्र राजा दिलीप ने तप किया और फिर उनके पुत्र राजा भगीरथ ने तप किया। अर्थात 4 पीढ़ियां बीत गई तपस्या करते करते, और तब जाकर के प्रसन्न होकर के गंगा जी आकाश से प्रकट होती है। और जैसे ही गंगा जी का स्पर्श होता है उस राख से, जो शरीर जल करके नष्ट हो गए थे, राख की ढेर में बदल गए थे, तो जैसे ही गंगा जी का स्पर्श हुआ वैसे उधर उन जीवात्माओं का उद्धार हो गया, सदगति को प्राप्त हो गए। अन्यथा वे भटक रही थी, वे जीवात्माएं प्रेतियों में। तो वैसे ही अपने पितरों के निमित्त जब गंगा जल से तर्पण कर दिया जाता है तो उन्हें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, सदगति की प्राप्त हो जाती है। तो पिछले वर्ष भी इस पितर पक्ष में पितरों के उद्धार के निमित्त आश्रम में एक दिव्य आयोजन किया गया था, जिसमें गोदान, गोपूजन, तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि कराया गया था। और कोरोना महामारी में बहुत से ऐसे लोग जिनके शरीर जाने के उपरांत उनके निमित्त कोई संस्कार नहीं कर पाए थे, क्योंकि परिजन को वह शव ही नहीं मिल पाता था उनका। तो उन सबकी आत्माओं की शांति के निमित्त भी वह अनुष्ठान किया गया था। तो इस समय भी वह अनुष्ठान आश्रम में चल रहा है। और अमावस्या तिथि को गंगा जी के तट पर सामूहिक रूप से जूम पर वह आयोजन होने वाला है, जिसमें पितरों के निमित्त उनके नाम का संकल्प करके गंगा जी का तर्पण किया जाएगा, जिसका मैसेज आप ग्रुप पर जो लोग भी जुड़े होंगे उन्हें प्राप्त हो ही रहा है कि वह किस प्रकार का आयोजन है और कब है, वह समय आदि भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, दोनों ने ही अपने माता पिता की सेवा करके आदर्श स्थापित किया। एक तरफ भगवान श्री राम की सेवा है, अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में चले गए और पूछा नहीं कि मेरा अपराध क्या है। तो दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने माँ पिता को कारागार से मुक्त किया और जीवन में फिर कभी कष्ट न आने पाए इसका पूर्ण प्रयत्न किया। और इतना ही नहीं, वसुदेव जी को अंतिम चरण में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और माँ देवकी के कहने से उनके 6 पुत्र माँ देवकी के जो कंस के द्वारा कारागार में मार दिए गए थे, भगवान दूसरे लोक से लेकर के आ गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया, माँ देवकी ने कहा मैं अपने उन पुत्रों को देखना चाहती हूँ। तो भगवान ने दूसरे लोक से उन पुत्रों को लेकर के आए और 6 पुत्रों को माँ गोद में लेकर के चूमती है, चाटती है, अपना वात्सल्य उड़ेलती है, क्योंकि कभी भी उन्होंने छोटे बालकों का लाड़ प्यार तो कर ही नहीं पाई। तब जब वो संतुष्ट हो जाती है तब भगवान उनको वापस उनके लोकों में भेज देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु पुत्र को जीवित करके ला के दे दिए, वैसे ही उन 6 पुत्रों को माँ देवकी के ला करके दे दिए थे।
तो इतनी सामर्थ्य तो हम लोगों में नहीं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में माता पिता की उचित सेवा आदि करें, उन्हें सुबह शाम प्रणाम करें, उनकी उचित सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो इतने मात्र से ही हमारे पितरगण प्रसन्न होने लगते हैं। अब होता क्या है कि घर में तो माता पिता दादा दादी खटिया पे पड़े रहते हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, तो उनकी सेवा करते नहीं है, और मंदिर में जाते हैं देवी देवताओं की उपासना करने के लिए, तो क्या वो देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे? पितृपक्ष में पितरों के निमित्त हम खूब बढ़िया भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को खिलाएं, और घर के माता पिता को पूछे ही नहीं, तो फिर पितर कैसे प्रसन्न होंगे? तो इसलिए यहीं से हमें प्रारंभ करना है। ये 5 प्रकार के ऋण हैं, और इन ऋणों से उऋण होने के लिए हमें प्रयत्न करना है। जब तक इन ऋणों से उऋण नहीं होंगे तब तक 84 का चक्कर भी नहीं निकलेगा, उसी 84 के चक्कर में घूमते रहेंगे। तो इसलिए हमें ये छोटा सा सुप्रयत्न करना है। अब एक छोटे से भजन के माध्यम से विराम देंगे। कल राजस्थान से विदाई है हम लोगों की। 20 दिन का प्रवास रहा राजस्थान में, और सभी भक्तों को भक्ति का, ज्ञान का, वैरागी का उपदेश दिया गया। अब उसे अपने जीवन में, आचरण में उतारें। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, वेश दो राजा का मुझको, वेश दो राजा का मुझको, या गले पतहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार, तुम मेरे जीवन के धन हो और भर रहा धन दान से सबके तू परिवार को, भर रहा धन दान से सबके तू परिवार को, देखे तुम थकते नहीं हो, देखे तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता है पवन, रंग रहे रंगों से जग को,
रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव स्वामी जय प्रभु अविनाशी, भारत जन दुख भंजन, भारत जन दुख भंजन, प्रभु अविनाशी, सबके भीतर सब। सबको सब विधि दे, हे आनंद के राशि। हरि ओम जय प्रभु अविनाशी, जन्म मरण से डर के शरण में जो आसी, वो स्वामी शरण में जो आसे। ज्ञान और ध्यान सिखाकर, ज्ञान और ध्यान सिखाकर, काटो यम फांसी। हरि ओम जय प्रभु अविनाशी, मान बढ़ाए सज के चरणों में चितलासी, वो स्वामी चरणों चितलासी। पाप ताप और दुविधा, पाप ताप और दुविधा, सब ही मिट जासी। हरि ओम जय प्रभु अविनाशी, ज्ञान की ज्योति जगा के ब्रह्म तम के नासी, वो स्वामी ब्रह्म तम के नासी। घट में सब दर्शाओ, मन में सब दर्शाओ, मथुरा और काशी। हरि ओम जय प्रभु अविनाशी, जन्म जन्म से सोवते आयो, मोह नींद खासी, वो स्वामी मोह नींद
से देना नाथ जगाओ सत गुरुदेव जगाओ आपको गुण गाती हरिओम जय प्रभु अविनाशी अपना रूप लखाओ दर्शन अभिलाषी वो स्वामी दर्शन अभिलाषी प्रेम भक्ति जो दया दृष्टि कर दीजो मैं बलि बलि जाती हरिओम जय प्रभु अविनाशी आज्ञा माने जो सखी हो कर विश्वासी वो स्वामी हो वासे सुख शांति मन आवे सुख संतोष मन आवे मुक्ति फल पासी हरिओम जय प्रभु अविनाशी ओम जय प्रभु अविनाशी वो स्वामी जय प्रभु अविनाशी मेरे मालिक जय प्रभु अविनाशी आरत जन दुख बंधन आरत जन दुख बंधन कट कट के वासी हरिओम जय प्रभु अविनाशी आपकी चीज आपके अजमेर करो मंदिर दया करो हे दयानिधि सब देवन के देव कृपा करो हे कृपानिधि सब देवन के देव हे परम पिता परमात्मा सभी प्राणी हो सुखी सभी प्राणी हो निरोग सभी सदाचारी बने सभी प्राणी हो निशोक दुर्गुणों का नाश हो प्रभु सद्गुणों का विकास हो प्रभु दुख में धीरज रहे प्रभु सुख में उदार हो प्रभु प्राणी मात्र का कल्याण हो प्रभु तेरी हमेशा याद रहे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो प्रभु सभी सर्वदशा में परिपूर्ण हो प्रभु ओम शांति 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय बोलो आज के आनंद की जय जय हो नाश हो सद्भावना हो कल्याण हो जय हो धर्म की जय हो हर 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 महादेव बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय आप सब प्रणाम कर सकते हैं आप सबको अनम्यूट कर दिए गए हैं हरिओम गुरुदेव प्रणाम गुरुजी नमस्कार स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी प्रणाम गुरुदेव पहला गो प्रणाम गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव बाबा प्रणाम गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव
Keluar ya, no restu apa? ये को आराम से देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, माता की जय, गीता माता की जय, श्री नंदेश्वर महादेव की जय, आदित्य आनंद की जय। नमो पार्वती पते